गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। ये क्वेश्चन एवरग्रीन का है जिसमें डिस्कशन कल हुआ था या नहीं हुआ था, देख लो। एक्सप्लेन द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप के बीच में पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। इसमें पार्टिकुलरली मुख्य क्वेश्चन जो है पावर शेयरिंग किस तरह से होता है पॉलिटिकल पार्टी के बीच, यही समझना हमें। इन डेमोक्रेसी पावर इज ऑल्सो शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट। डेमोक्रेसी में पावर का जो शेयरिंग होता है वह कई पॉलिटिकल पार्टियों के बीच होता है, प्रेशर ग्रुप के बीच में होता है और मूवमेंट के बीच में होता है। डेमोक्रेसी में जो है आम सिटीजन को अपना लीडर चूज करने के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराती है कि वह अपना रिप्रेजेंटेटिव या वह अपना रूलर जो है वो चुन सकते हैं, जिसको हम इलेक्शन कहते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर conducted in democracy, and due to that election election contest create competition among all political parties। और ये इलेक्शन जो है वह विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों के बीच कंपटीशन क्रिएट करता है एक दूसरे के बीच, टू विन दैट इलेक्शन एंड कम इन पावर। अब इसमें क्या होता है, इन लॉन्ग रन पावर इज शेयर अमॉन्ग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। तीसरा पॉइंट है दूसरा पॉइंट था कि आम जनता इंडिपेंडेंट है अपने लीडर को चूज करने के लिए, और वो कैसे होता है तो इलेक्शन कंपटीशन के द्वारा होता है। और ये इलेक्शन कंपटीशन जो है विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में होता है, किस लिए, तो चुनाव को किसी तरीके से जीतने के लिए, जिसके लिए वो कई तरीका अपनाते हैं। दूसरा थर्ड पॉइंट है पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी दैट रिप्रेजेंट द डिफरेंट आइडियोलॉजी। करेक्ट, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी जो है वह इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है बाय देयर डिफरेंट आइडियोलॉजी, विभिन्न आइडियोलॉजी के द्वारा। समटाइम्स द काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन टू और मोर पार्टीज फॉर्म अलायंस टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। पर है कि दो या दो से अधिक पार्टियां इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने के लिए, इलेक्शन को सामना करने के लिए, इलेक्शन को जीतने के लिए अलायंस बनाती है एक दूसरे के साथ, और वह अलायंस आगे चल करके एक कॉलिजन गवर्नमेंट का फॉर्म लेता है, गठबंधन सरकार क्रिएट होती है। इन डेमोक्रेसी वेरियस प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट आर रिमेन एक्टिव। इस डेमोक्रेसी में कोई भी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाना के लिए लोग स्वतंत्र हैं। गवर्नमेंट के द्वारा यदि अप्रूवल मिला है तो आप अपना ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, लोगों का समूह क्रिएट कर सकते हैं। तो उस समूह में वह पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं या बाय द साइड में रह करके वह पॉलिटिकल फॉर्म को हेल्प करते हैं। तो उस कंडीशन में प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट जो है रिमेन एक्टिव डेमोक्रेसी में, एंड दे ऑल्सो हैव शेयर इन डेमोक्रेटिक पावर, गवर्नमेंटल पावर। और वो गवर्नमेंटल पावर में दे ऑल्सो हैव ए शेयर, गवर्नमेंट के पावर में उनका एक शेयर होता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर यह प्रेशर बनाते हैं कि हम लोगों ने आपको इस इलेक्शन में जितवाने की कोशिश किया, ये जितवाया है, इसलिए उनका गवर्नमेंटल पावर में उनका शेयर होता है, और वो डिसीजन मेकिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। गवर्नमेंट जो होती है उनके
हेल्प से या उनकी सहायता से या इन फेवर में वह कोई भी डिसीजन लेती है उनके लिए। हाउ इज फेडरल गवर्नमेंट बेटर देन द यूनिटरी गवर्नमेंट? फेडरल गवर्नमेंट यूनिटरी गवर्नमेंट से बेटर कैसे है? फेडरल गवर्नमेंट में पावर का डिवीजन हो जाता है, यूनिटरी गवर्नमेंट में पावर का डिवीजन नहीं होता है। एक वन इंस्टीट्यूशन के अंडर में होल कंट्री होता है और उसी के अंडर कंट्रोल में ऑल सिस्टम रन करता है, जबकि फेडरल डिवीजन में पावर का डिवीजन हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग पावर है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग पावर है और क्या कहते हैं लोकल गवर्नमेंट का अपना पावर है। इसके बाद हॉरिजॉन्टल पावर में पावर का 3 पार्टों में डिवीजन हुआ है। वह डिवीजन लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। तो फेडरल गवर्नमेंट में पावर का डिवीजन हुआ, जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में पावर का सेंट्रलाइजेशन हो गया। बेल्जियम में टू मेक स्पेसिफाई द ऑल डिफरेंट पीपल फेडरल डिवीजन फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, बट also in Sri Lanka unity government system has been followed. A majoritarianism government has been followed in Sri Lanka. ये क्वेश्चन ये कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। बेल्जियम्स सोल्यूशन हेल्प इन अवॉइडिंग द सिविक स्ट्राइक। बेल्जियम सोल्यूशन जो था सिविक स्ट्राइक यानी जो लोगों का संघर्ष है उसको अवॉइड करने में हेल्प किया कि लोगों जैसे सिविल वार वहाँ पर हुआ था श्रीलंका में, तो सिविल वार को या लोगों का जो संघर्ष था उसे हटाने में हेल्प किया, जबकि मेजोरिटेरियनिज्म श्रीलंका जो था सिविल वार को लीड किया अपने उस यूनिटी गवर्नमेंट के द्वारा। आगे अब देखा जाए हायर ऑर्डर थिंकिंग है। डिस्क्राइब एनी 3 डिमांड ऑफ श्रीलंकन गवर्नमेंट। श्रीलंकन तमिल का क्या डिमांड था देख सकते हो। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी, रीजनल ऑटोनॉमी एंड reorganization of Tamil as a official language. How is the power share among the different organ of government? तो उसमें horizontal और vertical form में जो पावर का शेयरिंग हुआ है। तीसरा what is majoritarianism and how is it been adopted in Sri Lanka? कैसे इसे श्रीलंका में अडॉप्ट किया गया। Explain the vertical division of power by the giving example of India. वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, वर्टिकल डिवीजन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट किस तरह से होता है, तीनों के बारे में बतलाना है। व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल, डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल गवर्नमेंट इज कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन। इन इंडिया दिस इज डन बाय द जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, which is called union government, yes, central government, and government at provincial level, state government, and third, that government continue on the local level, local government. Indian constitution has clearly laid down the provision to distribution of power, and this division of the power further extended level of government. Horizontal power division ये भी उसी तरह से। Describe with example the way in which power can be shared among the different social and linguistic group. पावर को डिफरेंट सोशल और लिंग्विस्टिक ग्रुप के बीच में कैसे शेयर किया गया है। इन सम कंट्रीज देयर आर द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोशल वीकर सेक्शंस एंड वुमेन इन लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो टॉपिक में बतलाया था कि किस तरह से अपने कंट्री में वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन दे करके पावर दिया गया है और उनको सोशल हाई अप करने के लिए, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को प्राप्त करने के लिए। उसी तरह से बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुआ है, अपने कंट्री में रिजर्वेशन फैसिलिटीज एससी और एसटी के लिए और ओबीसी के लिए प्रोवाइड किया गया है। यह क्यों किया गया है? तो सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए या सोशल डाइवर्सिटीज, डिस्क्रिमिनेशन जो भी है या इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन है उसको रिमूव करने के लिए
सच टाइप ऑफ सिस्टम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन आवर कंट्री, जो अपने देश में शुरू किया गया है। डिस्क्राइब द एग्जाम्पल द वे इन विच पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप के बीच में, तो सामाजिक स्तर पर अपने देश में और लैंग्वेज के आधार पर बेल्जियम में। तीनों पॉइंट। विच वॉल्यूम यू हैव लर्न फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ पावर शेयरिंग, प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटेरियन, ये छोड़ दो क्वेश्चन से। नेक्स्ट लेसन देखा जाए। नेक्स्ट लेसन हमें व्हाट इज फेडरलिज्म, इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट डे। ओके, थैंक्स, बाय।